एकादशी का व्रत हमें कब करना है? माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। और यदि आप एकादशी व्रत पहली बार कर रही हैं तो भी आप माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से एकादशी व्रत का शुरुआत कर सकती हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत सुहागन स्त्रियां कर सकती हैं। बहुत सारी बहनों के मन में ऐसा रहता है कि सुहागन स्त्रियों को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। आपको बता दें, पंच महाव्रतों में एक व्रत एकादशी का माना जाता है। हमारे पूर्व जन्म के संचित पापों का विनाश होता है और आने वाले जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए आप पूर्ण श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत शुरू करें। और एकादशी व्रत पूजा करने की क्या विधि है, कैसे पूजा करें, बिल्कुल सरल तरीका भी हम आपको बताने वाले हैं। एकादशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, हरिवासर का समय क्या होता है, दशमी तिथि के नियम का पालन हम कैसे करेंगे। पहली बार व्रत कर रहे हैं तो आपको इन सब बातों की जानकारी पहले से होनी चाहिए। और एकादशी व्रत पारण का शुभ समय क्या है, वर्ष 2026 की जो जया एकादशी है उसका, साथ में इस दिन आपको क्या दान करने के बाद ही पारण करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी के साथ में ये वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। हम बात कर रहे हैं एकादशी की। तो देखिए, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इसी एकादशी से पंचभीखा व्रत भी शुरू होता है। पंचभीखा व्रत अपने आप में बहुत ही फलदायी होता है। जो लोग पूरे माघ महीने में किसी भी स्नान दान व्रत का नियम नहीं लिए हैं और उनके मन में इच्छा है कि हमें पूरे माघ महीने के स्नान दान व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो, वो लोग इस जया एकादशी से लेकर माघी पूर्णिमा तक व्रत करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और नियम से दान करते हैं। और जो माघ महीने में चीजों को त्यागा जाता है उसे त्याग कर अपने व्रत को कंप्लीट करते हैं, तो वो लोग एकादशी यानी कि जया एकादशी से शुरू कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जया एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो कब होगी, समाप्त कब होगी, और साथ में हम पारण का भी आपको समय बता देंगे जिससे कि आपको आसानी हो। दोस्तों, एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो 28 जनवरी दिन बुधवार को शाम को 4:35 से शुरू हो रही है। और 29 जनवरी को दिन है गुरुवार। तो सुबह सवेरे पूरे दिन हमको मिलने वाली है, लेकिन दोपहर के बाद से द्वादशी लग जाएगी, यानी कि 1:55 तक एकादशी, उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। और आपको पता है कि जब एकादशी समाप्त होती है उसी समय से द्वादशी प्रारंभ हो जाता है। और प्रारंभ के शुरुआती घड़ी को हरिवासर के नाम से जाना जाता है। तो आप 28 जनवरी को दशमी के नियम का पालन करेंगे। 29 जनवरी दिन गुरुवार को एकादशी का व्रत करेंगे, जिसमें अन्न का त्याग करते हैं, जल और फल पर रहते हैं। कोई कोई लोग निर्जला व्रत भी करते हैं, कोई कोई लोग सिर्फ जल और फल पर भी रहते हैं। ये अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम नियम लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर काम हर व्यक्ति कर सके, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, जो महिलाएं होती हैं उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। यदि आप ऑफिस में काम करते हो तो भी, घर पर रहते हो तो भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं। तो ईश्वर आपको ये नहीं कहते हैं कि आप अपना पूरा यानी कि आप अपने आप को बिल्कुल वो करके कोई भी व्रत उपास शुरू करें। धीरे धीरे एक एक स्टेप फॉलो करते हुए आप नियम का पालन करेंगी। तो आपको पता चल गया कि वर्ष 2026 में जो ये एकादशी है जया, वो 29 जनवरी को व्रत हम करेंगे। और 30 जनवरी को सुबह सवेरे 7:11 से लेकर 9 बजे तक पारण का शुभ समय है। तो आप कैसे पारण करेंगे वो आगे हम बताएंगे, लेकिन एक ही समय की सूची में आप पारण का समय नोट कर लें। अब एकादशी का व्रत यदि आप पहली बार कर रही हैं तो देखिए, दशमी तिथि से ही हमारे व्रत की शुरुआत हो जाती है। व्रत की शुरुआत का अर्थ ये नहीं होता है कि हम उस दिन भी व्रत करेंगे, यानी 28 जनवरी को हम सात्विक आहार ग्रहण करेंगे। सात्विक आहार में साधारण आपके दाल चावल रोटी सब्जी पूरी कचौरी जो भी आप खाते हो वो खाएंगे। हम सिर्फ लहसुन प्याज का त्याग करेंगे।
हम बैंगन है, मूली है, या हम बात करें मसूर की दाल है, तो इन सब चीज़ों का त्याग करते हैं। यदि आप कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं तो भी आप व्रत के दौरान ले सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। सात्विक आहार लेते हुए, भगवान विष्णु का मनन जप करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हम दसवीं तिथि का मान्य करेंगे और फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे जल्दी उठने का प्रयास करेंगे। स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में करें तो ज़्यादा अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त का समय अभी थोड़ा सा बदला हुआ रहता है, यानी कि अभी माघ का महीना चल रहा है तो सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इस समय आप उठें, स्नान ध्यान करें, अपने नित्य कार्य को निपटाएं, उसके बाद अपने पूजा मंदिर में पूजा करें। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को भी देना चाहिए, क्योंकि माघ और फागुन के महीने में भगवान सूर्य की आराधना ज़्यादा फलदायी होती है, क्योंकि इसी महीने राशि परिवर्तन और सूर्य उत्तरायण होते हैं। तो सूर्य उत्तरायण में देवी देवताओं में सूर्य भगवान की पूजा उपासना ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैसे तो पूरे 12 महीने भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। तो आप 1 लोटा जल भगवान सूर्य को देंगे, अपनी पूजा मंदिर में ही पूजा आप करें। ऐसा नहीं कि हर बार आपको चौकी लगाने की जरूरत है, अलग से कुछ भी नहीं। हाँ, रात्रि जागरण अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एक अखंड दीप आप जरूर लगाने का प्रयास किया करें। देखिए, हम मनुष्य हैं, हर दिन स्थितियां परिस्थितियां अलग होती हैं, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा सोच विचार ना करें। आप एकादशी व्रत शुरू करें और एकादशी व्रत पूजा उपासना के बाद आप अपने दिनचर्या या फिर आप बात करें रसोई के कार्य, कुछ भी है, आप सभी भोजन पकाएं। ऐसा नहीं है कि हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो हम रसोई में अन्न का स्पर्श नहीं करेंगे या अपने बड़े बच्चों को, बूढ़ों को कुछ भी नहीं देंगे। बहुत सारे बूढ़े हैं जो कि सिर्फ चावल ही खाते हैं। बचपने में और बुढ़ापे में कोई नियम नहीं लागू होता है। जब हम युवावस्था में होते हैं तब से हमारी दिनचर्या में परिवर्तन होता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। आप स्वयं सात्विक आहार ग्रहण करते हुए व्रत की शुरुआत करेंगे और जिस दिन एकादशी रहेगी उस दिन अनाज का त्याग करके जल और फल पर रखेंगे और साथ ही आप सेंधा नमक भी ले सकते हैं। बहुत सारी बहनें कहती हैं सेंधा नमक नहीं खाया जाता, ऐसा नहीं है। जब आप जल फल ले रहे हैं और आपसे नहीं रहा जा रहा है, आप बीपी के पेशेंट हैं, आप शुगर के पेशेंट हैं, तो बहुत ज़्यादा मीठा आप कैसे खाएंगे? आपका बीपी लो हो जाएगा, आपका शुगर हाई हो जाएगा, तो आगे के व्रत आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सेंधा नमक ले सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कितनी बार खाएं, तो देखिए, कोई भी व्रत हो, चाहे एकादशी का हो या अन्य कोई साप्ताहिक व्रत आप कर रहे हैं, तो उसमें घड़ी घड़ी हमें खाने नहीं चाहिए। एक बारी आप जो भी प्लान कर रहे हो, चाय ले लीजिए, उसके साथ मूंगफली, मखाने, आलू, शकरकंदी जो भी है एक साथ बैठ के खा लें। उसके बाद फिर संध्या की पूजा के बाद आपको खाना चाहिए। इस तरह से कम बारी आप खाएं, वो आपके लिए ज़्यादा हितकर है। अब दूसरी अहम बात है कि क्या हम इसमें चाय पी सकते हैं, केला फल खा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जैसे गुरुवार का व्रत है। अब बहुत सारी बहनें गुरुवार का भी व्रत रखती होंगी पहले से, अब उनका गुरुवार और एकादशी एक साथ पड़ जाता है, तो उनके मन में होता है कि हम गुरुवार के व्रत का नियम कैसे करें और एकादशी व्रत का नियम कैसे करें। गुरुवार व्रत में नमक नहीं खाते हैं, पीला अनाज खाते हैं, एकादशी व्रत में अनाज का ही त्याग किया जाता है। तो बिल्कुल आपको सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। यदि आप हर हफ्ते, सप्ताह के हर हफ्ते का गुरुवार का व्रत करते हैं और ऐसे में एकादशी भी पड़ जाती है गुरुवार के दिन, तब आप एकादशी व्रत का मान्य करें। यानी आप व्रत तो रख ही रहे हैं, भगवान विष्णु की पूजा, सत्यनारायण की कथा, या हम बात करें एकादशी व्रत की कथा, गुरुवार व्रत की जो कथा है वो आप करेंगे ही, लेकिन आप पीला अनाज नहीं खाएंगे। आप सिर्फ जल और फल और फलाहार करते हुए एकादशी और गुरुवार दोनों ही व्रत कंप्लीट करेंगे। उसमें आपका व्रत कोई छूटता नहीं है, काउंट में भी आएगा, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, पीरियड के दौरान हम व्रत की शुरुआत या शुरू की नहीं करते हैं। यानी पहली बार मान लीजिए जय एकादशी पर आपका पीरियड आ रहा है और पहली बार आप व्रत कर रहे हैं, तब आप ना शुरू करें, क्योंकि पीरियड के दौरान सिर्फ व्रत किया जाता है, पूजा नहीं किया जाता है। बहुत सारी बहनें जो भी व्रत करती हैं उनके मन में ये डाउट रहता है। अक्सर हम हर वीडियो में आपको पीरियड संबंधी छोटी छोटी जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि अगर आप पीरियड से हो जाते हैं तो आप सिर्फ व्रत करेंगे, मन में जो मंत्र आपको याद है आप उसे पढ़ेंगे। मोबाइल पर कथा सुन सकते हैं, मोबाइल पर कोई स्रोत है उसको आप पढ़ सकते हैं। अपने मुख से पढ़ने में कोई दोष, कोई पाप नहीं लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप एकादशी का व्रत करें। अब दूसरे दिन जैसे कि 29 को हम व्रत करेंगे, 30 को सुबह कैसे क्या करना है। 30
जनवरी को सुबह स्नान ध्यान करेंगे, दिन रहेगा शुक्रवार। उस दिन भगवान सूर्य को जल देंगे, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। हाँ, तुलसी पत्र इस दिन नहीं तोड़ा जाता, और बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु की पूजा कंप्लीट भी नहीं होती है। तो पहले से आप तोड़ के रख लीजिए। तुलसी पत्र, बिल पत्र, ये सब बासी नहीं माने जाते हैं। और कहते हैं कि तुलसी पत्र की माला बनाकर हनुमान जी को या फिर भगवान विष्णु को अर्पित करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और दोस्तों, आपको बता दूं, एक पत्ता तुलसी का ना तोड़ा करें। तुलसी दल हमेशा दल यानी समूह में तोड़ा जाता है, वो हमारे लिए ज्यादा हितकर होता है। एक एक पत्ते ना तोड़कर तुलसी दल यानी समूह के साथ में हम तोड़ते हैं। इससे क्या होता है कि तुलसी के पत्ते की पिंचिंग भी हो जाती है, तुलसी के पौधे की, और हमारी तुलसी ग्रोथ भी अधिक करती है। यदि एक तुलसी है तो एक से अधिक आप अपने घर में लगा भी सकते हैं। तो इस तरीके से तुलसी दल के समूह की माला हम भेंट करते हैं। जब भी कभी अवसर आएगा तब करिएगा। अभी आपकी तुलसी छोटी है, आप मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं। इससे हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं तुलसी दल पर राम राम लिखकर मंगलवार के दिन हनुमान जी को भेंट करने से भी हनुमान जी की कृपा और भगवान राम की कृपा हमें मिलती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम अपने जीवन में अपनाते हैं, उससे हमारी मनोकामनाएं ही पूर्ण होती हैं। और फिर पूजा के बाद एक थाली भोजन, ये हर एकादशी पर करना। ऐसा नहीं कि जब हम उद्यापन करेंगे तभी करेंगे, ठीक है। आप एक थाली भोजन, उसमें आटा, दाल, चावल, सब्जी, फल, मिठाई, जो आपके रसोई में है। बहुत ज्यादा परेशान, हम कोई भी व्रत करते हैं तो हमें अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि अब सूखा ही आप रह जाओ, आपको चक्कर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उससे परिवार के लोग दिक्कत में आएंगे। तो आप एक थाली भोजन दक्षिणा के साथ में आप जल घुमाकर संकल्प लेकर भगवान के सामने अर्पित कर दीजिए। ये ब्राह्मण को दान देना है। देखिए, हर दक्षिणा, हर दान का एक अपना महत्व होता है। तो जैसे कि ब्राह्मण को हम दान देंगे तो उसका पुण्यफल अधिक होगा। यदि किसी जरूरतमंद को देते हैं तो ऐसा नहीं कि पाप लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा उसका अलग प्रभाव आएगा। तो इसलिए आप पूर्णिमा का दान, या फिर हम बात करें इसका आपका दान है तो एकादशी का, तो आप किसी ब्राह्मण को ही दें, मंदिर में दें, वो ज्यादा उचित है। उसके बाद तुरंत पारण करना है। पारण के शुभ समय में ही आपको पारण करना होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये एकादशी व्रत शुरू करने के जो नियम हैं, व्रत करने के, पूजा करने की, ये सभी आपको तरीके से समझ में आया होगा और आप इस नियम का पालन करते हुए व्रत करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।